ज़्यादातर जो पारिवारिक मामले होते हैं वो मेंटल क्रुएलिटी के आधार पर कोर्ट में साबित करने का प्रयास किया जाता है। अब मेंटल क्रुएलिटी की बात आएगी, देखो फिजिकल क्रुएलिटी जहाँ पर है, आपने किसी को मारपीट की, आपने अगर मेरे साथ में मारपीट की, मैंने आपके साथ में की, तो उसे साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कारण ये कि आप मेरे साथ जब मारपीट करेंगे, मुझे इंजरीज आएंगी, मुझे तकलीफ जो होगी उसके लिए मैं मेडिकल करवाऊंगा और मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो सकता है कि आपने मेरे साथ में मारपीट की। कितनी गहरी मारपीट है वो दिखाई भी देती है। आपने मेरा हाथ तोड़ दिया, वो एक्सरे रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि मेरा हाथ तो टूटा था, जाहिर सी बात है। लेकिन जो मेंटल क्रुएलिटी है, यानी मानसिक तौर पर आप किसी को परेशान कर रहे हैं या आप किसी से परेशान हो रहे हैं, इस बात को कैसे आप साबित करेंगे? जी हाँ, इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के मैं जजमेंट आपको बताऊंगा जो आपके काफी काम आएंगे। एक तो पुराना है, एक नया है, लेकिन दोनों ही जजमेंट आपके बहुत काम आएंगे। जरा समझते हैं टेस्ट ऑफ क्रुएलिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि किसी के साथ में या किसी के लिए आप मेंटल क्रुएलिटी कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट 1995 में पास किया था। ये जजमेंट है एनजी दस्ताने वर्सेस एस दस्ताने का जजमेंट, 1995 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 326। गूगल में डालेंगे आ जाएगा। अब आपको इस जजमेंट में क्या मिलेगा? वो जजमेंट काफी अच्छा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको यह मिलेगी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट इट विल हार्मफुल और इंजीरियस फॉर हिम। हिम मतलब जो भी व्यक्ति है, वो पति भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकते हैं। अगर आप उसके साथ में रहेंगे, आपके लिए हार्मफुल है, काफी ज्यादा डेंजरस है, वो इंजूरियस है, और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्रुएलिटी तो एक दफा, लेकिन मेंटल क्रुएलिटी हो रही है। इसको साबित करने का और मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। साथ ही साथ एक दूसरा जजमेंट, सुरभि त्रिवेदी वर्सेस पुष्कर त्रिवेदी, AIR 2017 मध्य प्रदेश, 218 पेज नंबर। यहां पर भी बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा प्रताड़ना है, इतनी ज्यादा प्रताड़ना कि फिजिकल इंजरी नहीं है, मारपीट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के ऊपर इतनी ज्यादा प्रताड़ना कर रहा है जो मानसिक तौर पर उसके लिए इतनी इंजूरियस हो सकती है या हार्मफुल हो सकती है कि अब वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो कहीं बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसी घटना ना घट जाए जिससे एक दूसरे का वो बड़ा नुकसान कर बैठे। जी हाँ, तो इसी को आप कह सकते हैं कि रीजनेबल एप्रीहेंशन है, कि मतलब ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन सकती है उनके बीच में, ऐसा एप्रीहेंशन, ऐसा अनुमान भी लगाया जा सकता है जहां से ये साबित हो सके कि दोनों के बीच में अगर वो साथ में रहते हैं, चाहे वो पति है या पत्नी है या कोई भी है, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान या इंजरी कॉज कर सकते हैं या ऐसी इंजरी हो सकती है। तो दोनों ही जजमेंट आप पे काम आएंगे। एनजी दस्ताने वर्सेस एस दस्ताने, 1995 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 326। और इसके साथ में दूसरा, सुरभि त्रिवेदी वर्सेस पुष्कर त्रिवेदी, AIR 2017 मध्य प्रदेश, पेज नंबर 218। तो काफी जरूरी होता है मेंटल क्रुएलिटी को अप्रूव करने के लिए आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको प्रोड्यूस करने चाहिए। जो सिचुएशन है वो अगर साबित करे कि दोनों के बीच में मेंटल क्रुएलिटी है, तो आपका जो केस होता है वो आसानी से आप कोर्ट में जीत सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर मामले हम मेंटल क्रुएलिटी को आधार बनाकर कॉन्टेस्ट तो करते हैं, लेकिन हम साबित नहीं कर पाते और इस वजह से हार जाते हैं। जरा समझिए, मेरी शादी हुई, मैं अपनी पत्नी के साथ में रह रहा था। ऐसी गुंजाइश जहां पर एक बार, दो बार, तीन बार मेरी वाइफ ने मुझे जहर देने की कोशिश की, और वो जहर से एक बार तो मैं हॉस्पिटल भी पहुंच गया था, दूसरी बार मेरे पास ऐसे एविडेंसेस है कि मैंने कंज्यूम कर लिया, लेकिन कंज्यूम करने के बाद मुझे उतना नुकसान। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं ना, ये बताती हैं कि आपने कितना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल तो हुआ ही हुआ, मुझे मेंटल ट्रॉमा झेला अपनी वाइफ की वजह से। या पत्नी के ऊपर भी यही बातें लागू होती है अगर पति उसे परेशान कर रहा है तो। जैसे पति बार बार सुसाइड करने की धमकियां देता है, वो कर भी लेता है, आपको झूठे केस में फंसाने के लिए लगातार ये करता है, घर जाने के पहले आपको बाहर बंद करके। इन सारी चीज़ों से आप प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांस कि कितनी ज़्यादा परेशानी थी, प्रताड़ना थी। ज़्यादातर पहले के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा होते थे, जहाँ पर पत्नी को प्रेशराइज किया जाता, तो अपने मायके जा, पैसे लेकर आ, दहेज दे। इन सारी स्थितियों से भी तो मेंटल टॉर्चर होता है ना, क्रुएलिटी होती है। और जो सर्कमस्टेंस है उसके बेस पर भी आप प्रूफ कर सकेंगे कि आपके साथ में मेंटल क्रुएलिटी है। लेकिन जहाँ पर कोई स्पष्ट बात ऐसी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटल क्रुएलिटी आपको है, वहाँ पर रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि वो आपके लिए हार्मफुल है, इंजीरियस है। अगर आप उस पार्टनर के साथ में, उस
व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो ये दोनों ही जजमेंट आपके काम आने वाले हैं। आपकी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मेरे द्वारा दी गई आपको अगर पसंद आती है तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि कानून की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से लगातार ऐसे ही आप तक पहुंचाने का होगा हमारा प्रयास। इसके लिए आपको बने रहना हमारे साथ। लीगल एडवाइस में किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।